जीवन में द्वादन गामा ने कभी हार नहीं देखी। अच्छा, गमा कोई भी कुश्ती चाहे विदेशों में चले गए, चाहे भारत में लड़े, चाहे कहीं भी लड़े, द्वादन गामा एक अजय पहलवान रहे, द्वादन जिसने कभी अपनी जिंदगी में कुश्ती नहीं हारी है। क्या बात है। हाँ, ये उनका कैरियर में रही है, अन्यथा कोई पहलवान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जी, तो जो पहलवान द्वादन कुश्ती अपने जीवन में हारा ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगा, सच्चाई है। वो छोटी उम्र के थे उस टाइम, द्वादन मतलब है कुछ 12-13 साल की उम्र थी। उस टाइम द्वादन जोधपुर के महाराज ने एक प्रतियोगिता करवाई थी। अच्छा, वो करवाई थी अपनी द्वादन मतलब दंड बैठक लगवाने की। ठीक है। और उसमें द्वादन मतलब प्रतियोगिता में वो 12 साल का 13 साल का बच्चा भी हिस्सा ले रहा था। अच्छा, गामा। अच्छा, और गामा आखिरी तक थका नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई द्वादन बस करो, अब द्वादन मतलब बड़े पहलवानों के साथ भी द्वादन की प्रतियोगिता देख के उसने थापी मारी थी। ठीक है। कंपटीशन लड़ते तो उन्होंने तो ठाठा के टेके 12-12 पहलवान द्वादन इंग्लैंड में जाके एक दिन मराए। अच्छा, हाँ, एक ही दिन में। क्या बात है। हाँ, आ जा भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा। एक लंगोट में कहा करते। अच्छा, चमड़े के लंगोट होते थे उस टाइम में। अच्छा, ये 2 भाई थे पहलवान, ये अच्छा, अकेला गामा नहीं था। अच्छा, इनका छोटा भाई होता था इमाम बख्श। इमाम पैदा तो हुए थे अमृतसर में। अमृतसर में। अच्छा, और इनके पिता जो थे वो दरबारी पहलवान होते थे द्वादन दतिया रियासत के, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के। हाँ जी, अच्छा, ठीक है ना। पहले मतलब जो रियासत थे अपने पहलवान रखते थे, तो अपने खर्चे पे द्वादन रियासत ही उनके खर्चे पुगा सकती थी। ठीक है। अन्य तो समाज में बहुत ज्यादा गरीबी होती थी, बिल्कुल सही बात, और अपना खुराक की पुगानी मुश्किल हो जाती। जी, फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए भी द्वादन मतलब उनकी सुविधा के लिए सारी हाँ, चीजें चाहिए। जी, तो दरबारी पहलवान द्वादन हमेशा होते थे, जो राजे महाराजे अपने शौक के तौर पे कह लो, जी, या कई अपने द्वादन आज की सेना होती है रक्षा के लिए कह लो, जिस तरह अपने बॉडीगार्ड होते हैं जी, और जी, चीज होते हैं, बिल्कुल, तो सुरक्षा के लिए भी रखे जाते थे। जी, शान के लिए भी रखे शान जाते के लिए भी, जिस तरह भरतपुर रियासत में एक जमाने में 10,000 पहलवान थे महाराजा सूरजमल के थे। टाइम में, अच्छा, जो शांति के वक्त तो पहलवानी करते थे और युद्ध के टाइम में सैनिक का काम करते थे। सैनिक का काम करते थे। ये दतिया के दरबार में द्वादन पहलवान उमर बख्श होते थे इनके पिताजी। अच्छा, ठीक है ना। और फिर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इनका जो ननिहाल था, इनके नाना भी मशहूर पहलवान थे। अच्छा, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ इतिहासकार और जिनको समाज की चप्पे चप्पे की नॉलेज है, और साथ में कुश्ती जगत की नॉलेज बहुत ज्यादा है, बलराज मलिक जी। बलराज जी, राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको भी, आपके प्रिय दर्शकों भी मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम आपको दुनिया के जाने माने पहलवान गामा पहलवान के बारे में बलराज मलिक जी हमें विस्तार से बताएंगे। गामा पहलवान के किस्से और कहानियां आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम मलिक साहब से जानेंगे कि जो गामा पहलवान हैं उनका जीवन कहां से शुरू होता है, वो कैसे कुश्ती जगत में एक बहुत बड़ा नाम बने। मलिक साहब, गामा पहलवान कहां से आते थे, किस क्षेत्र से आते थे, कहां से शुरुआत होती है? भाई ऐसा है कि गामा पहलवान पैदा तो हुए थे अमृतसर में। अमृतसर में। अच्छा, और इनके पिता जो थे वो दरबारी पहलवान होते थे द्वादन दतिया रियासत के, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के। हाँ जी, अच्छा, ठीक है ना। पहले मतलब जो रियासत थे अपने पहलवान रखते थे, तो अपने खर्चे पे द्वादन रियासत ही उनके खर्चे पुगा सकती थी। ठीक है। अन्य तो समाज में बहुत ज्यादा गरीबी होती थी, बिल्कुल सही बात, और अपना खुराक की पुगानी मुश्किल हो जाती। जी, फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए भी द्वादन मतलब उनकी सुविधा के लिए सारी हाँ, चीजें चाहिए। जी, तो दरबारी पहलवान द्वादन हमेशा होते थे, जो राजे महाराजे अपने शौक के तौर पे कह लो, जी, या कई अपने द्वादन आज की सेना होती है रक्षा के लिए कह लो, जिस तरह अपने बॉडीगार्ड होते हैं और जी, चीज जी, होते हैं, बिल्कुल, तो सुरक्षा के लिए भी रखे जाते थे। जी, शान के लिए भी रखे शान जाते के लिए भी, जिस तरह भरतपुर रियासत में एक जमाने में 10,000 पहलवान थे महाराजा सूरजमल के थे। टाइम में, अच्छा, जो शांति के वक्त तो पहलवानी करते थे और युद्ध के टाइम में सैनिक का काम करते थे। सैनिक का काम करते थे। इसी ढंग से अपनी सेनाओं में अब भी द्वादन यही काम लिया जाता है। हाँ, वो बिल्कुल, चाहे खेल में जा रहे हो, चाहे छुट्टी जा रहे हो, तब भी उनको वापस बुला लिया जाता बुला दिया जाता है। है। ऐसी परंपरा रही है। अच्छा, तो दरबारी ही पहलवान द्वादन मतलब है 250 पौने 300 साल के इतिहास में, अपने 300 साल के इतिहास में अच्छा, जहाँ का रिकॉर्ड उपलब्ध है, वो चीजें द्वादन मतलब है होती थी परंपरा से। अच्छा, तो सन 1878 में द्वादन मतलब पहलवान जी का जन्म हुआ था। जी, और ये मूल रूप से द्वादन मतलब है जम्मू की तरफ से द्वादन मतलब होते थे। अच्छा, जो आपने खानदान पूछा, हाँ, ये जम्मू की तरफ से, क्योंकि एक तो वहाँ की मिट्टी जी, और वहाँ का मौसम, वहाँ का क्लाइमेट, सारा सौदा द्वादन शूट करता था शूट इस चीज करता है के लिए। पहलवानी के लिए। हाँ, तो जम्मू क्षेत्र से द्वादन मतलब अपने हिंदुस्तान के बहुत तगड़े तगड़े जो पहलवान हुए हैं, अच्छा, बहुत पहलवान हुए इस चीज के। जी, और जम्मू क्षेत्र में भी एक बट
होता है गोत्र हाँ इनमें, जी, इनको मुस्लिम राजपूत कहो आप, अच्छा तो ये भट्ट परिवार से ही आते थे ज्यादातर। जी, एक ही गोत्र के 50% पहलवान हुए द्वादन मतलब वहां से। क्या बात है। चाहे वो लाहौर की व्यायामशालाओं में रहे हों, चाहे गुजरांवाला जाके व्यायाम करे हों, चाहे वो दिल्ली आके व्यायाम करे हों, चाहे वो बंगाल में कलकत्ता तक भी द्वादन मतलब पहुंचे या दरबारों में द्वादन मतलब, चाहे वो गुजरात के अच्छा, बड़ौदा के महाराज के यहाँ करे हों, चाहे उन्होंने जो इंदौर का दरबार है द्वादन वहां करे हों, अच्छा, तो ये दतिया के दरबार में द्वादन पहलवान उमर बख्श होते थे इनके पिताजी। अच्छा, ठीक है ना। और फिर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इनका जो ननिहाल था, इनके नाना भी मशहूर पहलवान थे। अच्छा, वो भी दतिया रियासत के द्वादन पहलवान थे, अच्छा, जाने माने पहलवान। अच्छा, और एक ईदा नाम का इनका मामा होता था, जिनने परवरिश करी इनकी, अच्छा, क्योंकि इनके पिताजी द्वादन बचपन में, ये कोई द्वादन छोटी उम्र में थे, 5-6 साल के। उस टाइम में ये 2 भाई थे पहलवान, ये अच्छा, अकेला गामा नहीं था। अच्छा, इनका छोटा भाई होता था इमाम बख्श। इमाम बख्श, हाँ, वो इनसे द्वादन 3-1 साल छोटे थे। अच्छा, ठीक है ना। तो ये दोनों भाई द्वादन, वो भी उस टाइम जो पदक होता था अपना, जिस तरह टाइटल हिंद केसरी है या भारत केसरी है, इस ढंग से अपना रुस्तम हिंद, रुस्तम हिंद, हाँ ये पदक होता था। रुस्तम नाम का एक पुराने टाइम में, पुराने जमाने में पहलवान होया है ईरान में। अच्छा, हाँ, उसके नाम का द्वादन मतलब है, नाम का डंका आज तक बजता हो। बजता है, रुस्तम हिंद जो अपना पदक था, ठीक है, जो अपना टाइटल कह लो, रुस्तम हिंद होता था ये। अच्छा, तो रुस्तम हिंद पहलवान द्वादन मतलब वो भी रहे द्वादन मतलब, अच्छा, इमाम बख्श। इमाम बख्श, हाँ, और इमाम बख्श द्वादन मतलब है कि हार उनके लिए 1-2 हार द्वादन वो हुई है, बाकी गामा के जीवन में द्वादन गामा ने कभी हार नहीं देखी। अच्छा, गमा कोई भी कुश्ती चाहे दबंग है, विदेशों में चले गए, चाहे भारत में लड़े, चाहे कहीं भी लड़े, द्वादन गामा एक अजय पहलवान रहे द्वादन, जिसने कभी अपनी जिंदगी में कुश्ती नहीं हारी है। क्या बात है। हाँ, ये उनका कैरियर में रही है, अन्यथा कोई पहलवान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जी, तो जो पहलवान द्वादन कुश्ती अपने जीवन में हारा ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगा, सच्चाई है। वो छोटी उम्र के थे उस टाइम द्वादन मतलब कुछ 12-13 साल की उम्र थी। उस टाइम द्वादन जोधपुर के महाराज ने एक प्रतियोगिता करवाई थी। अच्छा, वो करवाई थी अपनी द्वादन मतलब दंड बैठक लगवाने की। ठीक है, और उसमें द्वादन मतलब प्रतियोगिता में वो 12 साल का 13 साल का बच्चा भी हिस्सा ले रहा था, अच्छा, गामा। अच्छा, और गामा आखिरी तक थका नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई द्वादन बस करो, अब द्वादन मतलब बड़े पहलवानों के साथ भी द्वादन की प्रतियोगिता देख के उसने थापी मारी थी। ठीक है, ठीक है ना। और एक फिर द्वादन मतलब पहलवान हुए द्वादन अपने गुजरांवाला से, अच्छा, बहुत उल्लेखनीय पहलवान हुए हैं, अच्छा, मेरा नाम याद आ जाएगा। तो उस पहलवान के साथ जो हिंदुस्तान का उस टाइम द्वादन मतलब रुस्तम हिंद पहलवान थे, अच्छा, गुजरांवाला से थे वो, गुजरांवाला हाँ, से, महाराजा रणजीत सिंह ने द्वादन व्यायामशाला गुजरांवाला में शुरू करवाई थी। ठीक है, हाँ, तो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से भी पहले द्वादन मतलब पहलवानी से क्षेत्र के अंदर पहले भी होते थे, पहले भी होते थे। हाँ। तो रियासतों के अंदर ही इनकी द्वादन मतलब खुराक परवरिश और चीज द्वादन वहीं से की जाती थी। तो गामा के पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए, तो फिर द्वादन मतलब उसके नाना की देख रेख में ये बच्चे द्वादन पढ़ने लगे। अच्छा, ठीक है। तो उनके नाना का कोई पंडित थे वहां दरबार में, द्वादन मतलब दतिया दरबार में, उन्होंने फिर द्वादन मतलब उसका किसी बात के ऊपर द्वादन तनाव हो गया और छो में पंडित को थप्पड़ मार दिया। अच्छा, और पंडित जी भी दरबार में ही थे, कर्मचारी अधिकारी कुछ भी होंगे। जी जी, पंडित जी इतना गस मान गए कि पंडित जी द्वादन उनकी हत्या कर दी इनके नाना की, अच्छा, जिनकी देख रेख में द्वादन इनकी परवरिश होती थी। अच्छा, और फिर उसने सोचा द्वादन राजा अपने हिंदू है, तू भी हिंदू है, द्वादन मतलब इस बात की वो देख के द्वादन रियायत भी दे देगा, ज्यादा सजा कौन दे। अच्छा, तो राजा ने तुरंत फुरत उनको द्वादन मतलब फांसी दी थी उसको। फांसी देती, हाँ, कितना ऐसा काम क्यों करे, जी, कोई रियायत नहीं दी उसको। जी, हाँ, मैं तूने एक नामी पहलवान को मार दिया, मार दिया। तो ईदा पहलवान द्वादन इनका मामा था, उनका द्वादन मतलब ईदा पहलवान ने इनकी परवरिश करी। फिर अच्छा, माँ बाप की तरह द्वादन, उसके जी, देख रेख में द्वादन, खर्चा वहां से चलता ही था सारा दरबार से। और ईदा ही इनको द्वादन मतलब अलग अलग जगह द्वादन कुश्तियों में, कंपटीशन में और चीज में दोनों भाइयों को लेके जाता था। और इसके साथ एक विशेषता ये हुई कि माँ भी पहलवानी खानदान से, एक डीएनए तो वो हो गया, बिल्कुल सही कहा, और बाप दादे भी द्वादन पुश्तों से चले आ रहे हैं पहलवान। उन्होंने 5 पीढ़ी पहले के, 10 पीढ़ी पहले के द्वादन, वो भी पहलवानी खानदान था और वो पहलवानी खानदान था। वो डबल डीएनए द्वादन मतलब पहलवानी वाला द्वादन गामा में आ गया। ठीक है जी। और उससे द्वादन मतलब वो और भी ज्यादा मजबूत होते चले गए। तो जो पहलवान में बता रहा था, सुल्तानी वाला बोलते हैं, वो सुल्तान पहलवान का बेटा था, इसलिए उनको रहीम बख्श सुल्तानी
वाला बोला जाता था, गुजरांवाले को। हाँ, जो गुजरांवाला से थे। रहीम बख्श सुल्तानी के साथ द्वादन जो हिंदुस्तान का पहला द्वादन मतलब यहाँ का उसमें हिंद पहलवान था, हाँ। उसके साथ द्वादन गामा 19 साल की उम्र में बराबर लड़ गया। क्या बात है, 19 साल में। कमाल की बात है। वो पहलवान द्वादन मतलब उसका कद था उस टाइम 7.25 फुट के करीब। अच्छा। हाँ, मैं तो 6.25 मान लो, वो भी थोड़ा कोई नहीं। और गामा का कद सारा द्वादन 5.5 फुट। अच्छा। हाँ, अच्छा, हाइट कम थी गामा की। अंतरराष्ट्रीय तौर पे कुश्ती द्वादन गामा इसलिए नहीं लड़ सका, वो तो 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच से ज्यादा नहीं था, 7 से आगे तो था ही नहीं। अच्छा। हाँ, बस यही कमी रही है द्वादन अंतरराष्ट्रीय तौर पे, इसीलिए वो द्वादन मतलब कंपटीशन नहीं लड़ पाए। अच्छा। ना तो वो कंपटीशन लड़ते तो उन्हें तो ठाठा के टेके 12 पहलवान द्वादन इंग्लैंड में जाके एक दिन में आए। अच्छा। हाँ, एक ही दिन में। क्या बात है। हाँ, आ जा भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा। एक लंगोट में कहा करते, अच्छा। चमड़े के लंगोट होते थे उस टाइम में। अच्छा। हाँ, तो एक ही लंगोट में द्वादन मतलब 12 पहलवान गोए हुए हैं गामा के। क्या बात। हाँ, और साथ में टीम लेके जाते थे, पूरी टीम जीत के आती थी जहां भी गए अंतरराष्ट्रीय तौर पर खेल के लिए। तो अब फिर द्वादन मतलब गामा के साथ रहीम बख्श सुल्तानी वाला की 4 कुश्ती हुई जिनका कोई तोड़ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वो पसली टूटने के कारण द्वादन एक दफा तो गामा से लड़ते हुए द्वादन कुछ पसली टूट गई थी। अच्छा। वो भी गामा को ही दे दी। अच्छा। हाँ, ना तो रहीम बख्श सुल्तानी वाला के मुकाबले का हिंदुस्तान में उस जमाने में कोई पहलवान नहीं था। ठीक है ना। अच्छा, उससे फिर द्वादन मतलब गामा ने फिर खास बात ये रही कि पूरी जिंदगी कुश्ती लड़ी द्वादन, कम से कम भी सन 1960 में गुजरे हैं वो। अच्छा। 1878 में पैदा होके। अच्छा। और 1960 में 1938-40 तक भी कुश्ती लड़ी है, इस उम्र तक भी। क्या बात है। हाँ, उनके इश्तारी भी द्वादन कई दफा आ जाते हैं इस पे। एक उर्दू पेज जाता है द्वादन मतलब राजस्थान का है चैनल, जिसका राजस्थान का क्या पाकिस्तान का उर्दू पेजेस आप भी खोल के देखियो, उसके ऊपर द्वादन वो जानकारी डाल देते जी। हाँ, तो वो उस टाइम द्वादन मतलब आखिरी टाइम तक भी वो कुश्ती लड़ते रहे और अजय रहे आपस में। अच्छा। हाँ, तो फिर वो पहलवान पाकिस्तान अलग होने के बाद पाकिस्तान में चले गए वो। ठीक है। हाँ, जबकि एक गांव यहाँ द्वादन महाराजा पटियाला ने उनको दे रखा था, बाद में इनके संरक्षण में भी आ गए थे पटियाला वाला के। अच्छा, समझे ना। तो एक गांव भी दे रखा था। अच्छा, वो भी नहीं जा पाई जमीन हुआ। अच्छा, जिस तरह यहाँ की जमीन उठ के वहां चली गई, वहां वालों को यहाँ हालात होगी, इस ढंग से भी नहीं हो पाई। अच्छा, आखिरी दिन उनके द्वादन बहुत गरीबी में थे। अच्छा। हाँ, तो जो भी पहलवान विदेश से आया, जिस तरह फॉर्डसन नाम का पहलवान आया 1928 में, उसको भी ठाकी टेक गया। अच्छा। एक करीमर होता था पहलवान द्वादन, वो लड़ने से वैसे ही इनकार कर गया। अच्छा। और पहलवान द्वादन अच्छे दाने पहलवान द्वादन मतलब गामा का फिर द्वादन दुनिया का एक अच्छा द्वादन मतलब वर्ल्ड लेवल का पहलवान होता था जुबेस्को। हाँ, जुबेस्को। अच्छा। वो जुबेस्को को हराने के बाद में द्वादन और भी ज्यादा नाम हो गया वर्ल्ड के अंदर। अच्छा। हाँ, तो गामा को फिर द्वादन मतलब है यहाँ से जाने के बाद में बड़े हालात वो देखने पड़े, पाकिस्तान में गरीबी के हालात देखने पड़े। जी, यानी कि तो वहां की सरकार ने उनकी केयर नहीं की, संभाल नहीं, केयर बस इतनी करी कि वो आखिरी टाइम में द्वादन मतलब है कराची के अंदर हॉस्पिटल होता था, मेयो हॉस्पिटल। अच्छा। उसके अंदर द्वादन उनको दाखिल रखा। अच्छा। 3-3.5 साल बाद में शरीर पूरा हुआ उनका। अच्छा। और इधर से अपने द्वादन मतलब थोड़ी बहुत पेंशन द्वादन मतलब चौधरी साधुराम ने भी करी थी उनकी। ठीक है। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के ही तो थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब इन्होंने करी महाराजा पटियाला ने। समझा ना। अच्छा। आर्थिक सहायता, वो कितने साल तक उनकी पेंशन भेजी। तो सन 1960 में बड़ी गंभीर बीमारी और गंभीर हालत में द्वादन गरीबी की हालत में द्वादन गामा पहलवान एक्सपायर हुए। ओह, क्या बात है। 1960 में। 1960 में। तो उनके जो भतीजे थे, उनका भाई था इमाम बख्श जो छोटा, उनके नाम के 5 लड़के थे, 5 पहलवान। अच्छा। हाँ, उनमें से फिर द्वादन मतलब रुस्म हिंद द्वादन पहलवान वहां रुस्म पाक बना। अच्छा। उन्हीं का भतीजा कह लो। ठीक है, इमाम बख्श का लड़का। हाँ, का लड़का। और दूसरे लड़के भी द्वादन मतलब उसी स्तर के होते थे जो हिंदुस्तान में कुश्ती लड़ने आ जाते थे। अच्छा। हाँ, यहाँ काफी आए हैं। अच्छा। कई पाकिस्तान बनने के बाद में द्वादन कई पहलवान, तो जिस तरह द्वादन सादिक पहलवान था और पहलवान थे भारत में द्वादन जोर करया करते रहिए, वहां जाके करया करते। अच्छा। तो हिंदुस्तान में द्वादन, ये पाकिस्तान, ये मूल रूप से उस टाइम में मुसलमान पहलवान ज्यादा होते थे। ठीक है। एक दफा तो अपनी कुश्ती में बिल्कुल ठहराव आ गया था देश की आजादी के बाद में। 70% पहलवान तो पाकिस्तान ही चले गए थे। ठीक है ना। अच्छा। और वहां तो खेल होते भी रहे, बल्कि वो तो अपना शौक करते भी रहे। बाकी भारत में बिल्कुल ठंडा हो गया था काम। अच्छा। यहाँ फिर जो दरबारी पहलवान थे, जिस तरह द्वादन मतलब महाराजा पटियाला पहलवान होता था, एक तो ये अपने क्या नाम है, याद आ जाएगा मेरे, ये पहलवान रहे द्वादन, एक भगवाना था दिल्ली का पहलवान। अच्छा। हाँ, नराना गांव है दिल्ली में, वो पहलवान द्वादन मतलब है। तो
काफी कम पहलवान रहे। हम्म, ये मेरे याद नहीं आ रहा, 3 पीढ़ी हो गई उन्हें पहलवानी करते। पंजाब वाले दादा अच्छा पहलवान था, तो याद आ जाएगा। खैर ठीक है। ये मात्र कुछ ही पहलवान रहे जो हमने दादा टूर्नामेंट फिर बंद ही कर दिए किसी ने। अच्छा। दोबारा फिर अपने दादा मतलब टूर्नामेंट शुरू करी है। हिंद केसरी का जो खिताब है ना, ये 1958 में शुरू करा। 1958 में। हाँ, रामचंद्र केसरी दादा पहले हिंद केसरी थे। अच्छा। हाँ, सरदार करम सिंह भी हिंद केसरी रहे। अच्छा। फिर उसके बाद में दादा मतलब ये अपने कर्नाटक के थे पहलवान दादा मतलब, नाम याद आ जाएगा, वो भी रहे अच्छे दादा मतलब। अच्छा। और पंजाब वाले सुखवंत वगैरह दादा अपने क्षेत्र के, क्यों आप पंजाब में ही थे। हाँ बिल्कुल। वो भी हुए। फिर दादन मास्टर चंदगी राम भी चले और भी चले दादन मतलब। तो हिंदुस्तान में तो दोबारा रवायत शुरू हुई है 58 से। 58 से। हाँ, 58 से पहले दादन मतलब एक बार ऐसा ठहराव आ गया था कि 10-11 साल यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कोई दादन जो एक दफा करवाई जाती थी केसरी की प्रतियोगिता, वही बंद हो गई थी। वही बंद हो गई। हाँ, तो मैक्सिमम पहलवान पाकिस्तान चले गए। हाँ, पाकिस्तान चले गए, क्यों मुसलमान पहलवान ज्यादा थे। हाँ, जम्मू के जो राजा चाहे दादन हिंदू हो रखे, तो पहलवान चैंपियन पहलवान दादन ज्यादातर वहीं के होते थे। अच्छा। हाँ, इस्लाम मूल के। जम्मू के राजा प्रताप सिंह के दरबार में भी यही होते थे। अच्छा। अमृतसर के दरबार में अपने दादन मतलब यहाँ के कह लो जिसके पटियाला वाले दरबार के पहलवान, दरबारी पहलवान, या मैं आगे बता रहा था इमाम बख्श, ये रहीम बख्श सुल्तानी वाला गुजरांवाला में, ये प्रतियोगिता दादन मतलब सारे चाहे हिंदू राजा हो और चाहे राजा मुस्लिम नवाब हो, चाहे कोई भी हो, कुश्ती का शौक दादन दरबारों के अलावा किसी के पास इलाज था ही नहीं था। फिर अपने समाज में जो कुश्ती आई है, ये आई है फिर गांव के स्तर पे। गांव खुराक चराता था। गांव में होनहार लड़का कोई होया, उसको गांव दादन पाना, पहले तो पाना चरा करता, और फिर पाने के गैर दादन मतलब गांव की मेहर हुई तो गांव चरा करता, वो खुराक दिया करते, तब जाके दादन पहलवान बनया करते। समझे ना। बिल्कुल। दंगल अपने यहाँ हमेशा हुए। लंगोट जरूर बंद है उसने दादन देहात में दादन, और तो कोई खेल था ही नहीं अपना पुराना, तो खेल कुश्ती कबड्डी, ये प्राचीन गेम यही था। तो गामा तो विश्व विख्यात पहलवान हुए, उनका अपने जमाने में कोई मुकाबला नहीं था। एक भी मुकाबला नहीं आ रहे। हाँ, कितने भी। हाँ, जुबैश को उस टाइम दादन मतलब चैंपियन पहलवान थे वहां के। यूरोप के दादन बहुत माने हुए। फोर्डसन थे, वो भी दादन वहां के पहलवान। यह एक जर्मनी से आता था करीमर दादन मतलब, वो पहलवान भी दादन भारत में काफी रहा, उससे लड़ी। तो पंजाब हरियाणा के पहलवान दादन मतलब अपने बिहार के दरबारों में भी होते थे। अच्छा। हाँ, और कलकत्ता जो राजधानी बन गई थी, ब्रिटिश ने बनाई है ये। हाँ, ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश ने ये राजधानी बनाई होने के बाद में दादन मतलब अपने यहाँ के पहलवान दादन मतलब काफी पंजाब के सिख मूल के लगा लो या अपने मूल के लगा लो जी, काफी पहलवान हुए वहाँ। समझे ना। तो उनको उनकी खुराक या तो दरबार पुगाते थे या गांव पुगाते थे। इकट्ठा करके खुराक दादन ले, तो खुराक खा और हमारा नाम रोशन कर। हाँ, ये चाव रहता था। सही बात। हाँ, तो गामा का जी कोई शादी अपने मुकाबले का कोई पहलवान नहीं। गामा ने तो अपनी गामा ने शादी नहीं की थी। नहीं, शादी करी। गामा के लड़के भी हुए, 2 लड़के दादन छोटी उम्र में गुजर गए थे। लड़कियां थी उनके। लड़कियां थी। हाँ, अच्छा। 3 लड़कियां थी। शादी शायद दादन 2 शादी करी। हाँ। अच्छा। ये लड़के जो थे ये इनके भतीजे थे, इमाम बख्श के जी नाम के लड़के जी। हाँ, इन परिवार तो अब भी पाकिस्तान में होगा इनका। हाँ, उनमें दादन काफी तगड़ा ये भी है वहाँ। इसके बाद में दादन पहलवान दादन मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो वहाँ रूस में पाक बनया, वो दादन बोलू इनका भतीजा ही तो था। अच्छा। इमाम बख्श का लड़का। अच्छा। फिर बोलू के बाद में दादन जारा, वो भी दादन ये पीछे गुजरे है, कोई दादन मतलब 20 साल हुए होंगे। अच्छा। जारा पहलवान। अच्छा। हाँ, वो भी दादन मतलब बहुत मशहूर पहलवान रहा है। उसी परिवार से था। उसी परिवार से। उसके 5 लड़के पहलवान थे, इसके भतीजे जो थे। अच्छा। उन्हीं को बनाया इन्होंने। अच्छा। हाँ, और इनके अन्य जो भांजे पंजे और थे दादन मतलब काफी तगड़े पहलवान रहे। वहाँ खानदानी दादन 400 साल तक के परिवार आपको लगातार कुश्ती में मिल जाएंगे। हाँ, 300 साल के तो 5 हैं, 250 के तो मैं बता दूं जी। इतना शौक था उस क्षेत्र में। हाँ, उस क्षेत्र में अपने पंजाब में। हाँ, पंजाब के छोटा था। हाँ बिल्कुल जी। पंजाब का तो 65% के लगभग तो हिस्सा दादन मतलब वहाँ, 35 के लगभग अपना आधा बंडा। समझा ना। ठीक बात। असली पंजाब तो वही था। हाँ, आपा तो बड़ा कमिश्नरी तो इसमें पढ़ा करती, सुक्का में पढ़ा करती, कोई की दुखी नहर थी या बरसाती नाले थे। अब मैं तो पंजाब वही था, 5 नहरें उधर ही थी। हाँ बिल्कुल, वही एरिया था। सही बात। हाँ, तो साथियों ये हमने चर्चा की विश्व के बहुत बड़े पहलवान और इकलौते ऐसे पहलवान दुनिया के जो एक भी कुश्ती नहीं हारे अपने जीवन के अंदर, एक भी कुश्ती। गामा पहलवान। और बड़ा विस्तार से बताया गामा पहलवान के बारे में चौधरी बलराज सिंह मलिक ने। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिर मिलेंगे साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। नमस्कार।